हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां देखेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों एक आयरलैंड था जो शहर से काफी दूर था। वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वहां पर एक ट्रैक्टर पहुंच जाता है। कोई शिप भी उसे लेकर नहीं आई थी। फिर ट्रैक्टर वहां पहुंचा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। एक जवाब ये भी हो सकता है कि ठंड में पानी जम गया होगा, तो ट्रैक्टर पानी पे चलकर आइलैंड पर आ गया। अब बर्फ पिघल गई है तो वापस पानी बन गया होगा। दोस्तों, अगर आपने कोई और आंसर सोचा था तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो कौन है? तारों के साथ आता है, तारों के साथ चला जाता है, जिसका दिमाग कमजोर हो उसे किस नाम से जाना जाता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है उल्लू, जो तारों के साथ आता है और तारों के साथ ही चला जाता है, और जिसका दिमाग कमजोर होता है उसे हम कभी कभी उल्लू भी बोलते हैं। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। हसन एक साइंस साइट का स्टूडेंट है। उसे साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। आज वो स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वो पैदल पैदल अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे वहां पर एक बहुत तेज आवाज आती है, जैसे बम फटा हो। तभी वो पीछे देखता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे शहर में फटा है। वो जल्दी से वहां से भागता है जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। उसे सबसे पहले एक बेसमेंट ढूंढना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में से जो रेडिएशन निकलती हैं उसी की वजह से ज्यादातर लोग मरते हैं। तो वो बिल्कुल पास में ही एक घर की बेसमेंट में जाकर छुप जाता है, जहां पर उसके साथ कुछ लोग और भी छुपे होते हैं। और आज उसे छुपे हुए 3 दिन हो चुके हैं और रेडिएशन हवा में चारों तरफ फैल चुका है। आज 3 दिन बाद उनके पास पानी खत्म हो जाता है, तो उस घर का मालिक हसन को बोलता है कि हमारा पानी खत्म हो चुका है, क्या तुम ऊपर जाकर थोड़ा सा पानी लेकर आ सकते हो? वो अंकल हसन को एक मास्क देते हैं जिससे कि वो रेडिएशन से बच सके, और साथ में ही उसे एक बकेट भी देते हैं। आमर ऊपर जाकर पानी ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पानी सबसे ज्यादा सेफ रहेगा पीने के लिए। हसन एक नदी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सबसे ज्यादा सेफ पानी कौन सा होगा। उसके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बारिश होने का वेट करे, जिससे कि वो रेन वाटर को इकट्ठा करके उस पानी को पी सके। दूसरा ऑप्शन है कि उसके सामने जो रिवर बह रही है उसमें से ही सबके लिए पानी ले जाए। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आसपास कोई टैप ढूंढे जहां से वो बाल्टी में पानी भर सके। दोस्तों, यहाँ पर कोई 2 ऑप्शन गलत हैं और एक दुरुस्त है। आपको सोचकर ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि जहां से पानी पीने से कोई भी खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आप हसन की हेल्प कर सकते हैं इसका आंसर ढूंढने में? आपका आंसर जल्दी से सोचकर नीचे कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो चलें जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सिंपल था। अगर आप ए ऑप्शन चूज करोगे तो वहां पर जो बारिश का पानी होगा वो आसमान से नीचे गिरेगा,
लेकिन आसमान में तो रेडिएशन है जिससे वो पीने लायक नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि टैप वाटर सेफ रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसर भी गलत है, क्योंकि जो टैप वाटर है वो शहर के अंदर रुका हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर जरूर रेडिएशन जा चुकी होंगी। और जहां तक बात है रिवर की, तो रिवर कंटिन्यूअसली बहती रहती है। इसका मतलब इसका जो पानी है वो कंटिन्यूअसली तब्दील होता रहता है, तो उसे रिवर का पानी ही यूज करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर सोचा था मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इतनी जबरदस्त वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने दो तस्वीर हैं जो देखने में तो सेम लग रही हैं, लेकिन इनमें टोटल 7 डिफरेंसेस हैं। क्या आप इनको ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ पर ये कैप का है, दूसरा डिफरेंस इन लाइंस का है, तीसरा डिफरेंस यहाँ पर बॉक्स की डायरेक्शन चेंज है, चौथा डिफरेंस यहाँ पर ये नॉक का है, पांचवा डिफरेंस ये है, छठा डिफरेंस यहाँ पर इसका साइज बड़ा है, सातवां और लास्ट डिफरेंस आप हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। सफेद मुर्गी हरी पूंछ, तुझे ना आई तो खाला से पूछ। ध्यान से सोचिए और इस पहेली का आंसर हमें कमेंट करके बताइए। हिंट के तौर पर आपको बता दूं, ये एक खाने वाली चीज है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। तो चलें जल्दी से हम इसका आंसर देख लेते हैं, और इसका आंसर है मूली। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस तस्वीर में दो लड़के खड़े हैं और बीच में एक नंबर जैसी शक्ल बनी हुई है। एक तरफ अली जोर से कहता है ये तो 6 है, जबकि दूसरी तरफ अहमद फौरन कहता है नहीं नहीं ये तो 9 है। अब सवाल ये है कि असल में कौन सा लड़का सही है, और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर आप इसी नंबर को एक तरफ से देखेंगे तो वो 6 बनता है और दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो 9 बनता है। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है कि हकीकत हमेशा एक ही जाविये से नजर नहीं आती। कभी कभी दूसरा शख्स भी गलत नहीं होता, बल्कि वो चीज को हमसे मुख्तलिफ जाविये से देख रहा होता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।